लेकिन ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x माइनस x1 होना चाहिए ऊपर, y माइनस y1, z माइनस z1। देखो पहली लाइन में करेक्ट करता हूँ बेटा, ये 1 माइनस x है तो पहले ऊपर से माइनस कॉमन लो, क्या आएगा अपॉन 2। ये ठीक है, ऐसे कुछ मत कहो, ये भी ठीक है, z वाला भी ठीक है बेटा। ये माइनस नीचे आ जाएगा तो a1 हो जाएगा माइनस 2 3 और c1 कितना हो गया 1। ऐसे ही a2 b2 c2 कर लोगे। a2 बताना कितना आया, यहां से करेंगे बेटा भाई 2, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे पहले, यहां से 2 कॉमन ले लो पहले तो बचेगा x माइनस 3/2 अपॉन में 2p, ये 2 से 2 कट जाएगा तो एक p बचेगा। तो बाकी को ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हो जाएगा। बेटा एक काम करके दिखाना मुझे जरा, एक वेक्टर का ही क्वेश्चन है, करके दिखाना जरा। एक एक वेक्टर दे रखा है, मान लो v1 i प्लस 2j प्लस 3k, ये मैं किसी क्वेश्चन में यूज करूंगा लेकिन हल्का सा पॉइंट अभी आपसे करवा रहा हूँ। माइनस 3i प्लस 2j प्लस 5k। बेटा v1 क्रॉस v2 निकाल के दिखाना मुझे, क्या आएगा v1 क्रॉस v2 इसका। कितना आया बेटा, एक मिनट, 4i माइनस 14j प्लस 8k, ठीक है कोई बात नहीं। देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस r इक्वल टू माइनस i माइनस j माइनस k प्लस लैम्डा ये दो लाइनें दे रखी हैं बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको।
निकालना है, तो x प्लस 3/5, y माइनस 1/2, z प्लस 4/3 को लैम्डा के इक्वल लेट करो। ठीक है, इसको किसके इक्वल लेट करेंगे बेटा? लैम्डा के इक्वल। अब पहले वाले को x प्लस 3/5 इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 1/2 इक्वल टू लैम्डा, z प्लस 4/3 इक्वल टू लैम्डा। x बाई z की वैल्यू निकालो। क्या निकले बेटा? पॉइंट बताओ क्यों? 5 लैम्डा माइनस 3, ये निकलेगा 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 4, यही है मेरे बेटा। अब आप निकालो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। ये लाइन जो पी क्यू लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। कैसे निकलेंगे बेटा डायरेक्शन रेशियो पी क्यू के? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। निकालो बेटा पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज। इसमें से इस 0 को माइनस करो तो 5 लैम्डा माइनस 3 आएगा, ये तो जल्दी नहीं होगा। ये बताओ क्या होगा? 2 लैम्डा माइनस 1 और ये 3 लैम्डा माइनस 7। बेटा यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम? पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज निकल आए। अब निकालो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन। तो ये डायरेक्शन रेशियो गिवन लाइन के हो जाएंगे, यानी ये a1 b1 c1 निकले थे पहले के, अब a2 5, b2 2 और c2 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ तक बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये स्टेप समझ आ रहा है सबको क्या कर रहा हूँ? अब आप क्या करेंगे बेटा? देखो पी क्यू परपेंडिकुलर लाइन पे, जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो क्या कंडीशन होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर होता है? 0। रख दो बेटा, कंडीशन लगा के लैम्डा की वैल्यू निकालो। नाउ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 के इक्वल रखिए और वहां से लैम्डा की वैल्यू निकालें। लैम्डा की वैल्यू आएगी मेरे बेटा 1। a1 a2 तो 5 का मल्टीप्लाई, उसमें 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू बना के लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो बेटा, लैम्डा की जगह पे इस पॉइंट पे, तो क्यू पॉइंट आ जाएगा। निकालो बेटा क्यू पॉइंट। सीधा क्या बेटा? बेटा ये पॉइंट यही लिखे तुमने सेम है, ये वाले भी सेम लिखे हैं। हो गया बेटा? क्लियर तुम्हारा? आ गया? नहीं आ रहा तुम्हारा भाई आदित्य? आ गया? चलो अब देखो, मैं इसी क्वेश्चन को 3-4 क्वेश्चन में कन्वर्ट करता हूँ एक एक करके, क्या क्या नए नए चेंजेस आ सकते हैं। देखो पी पॉइंट कितना था? 0 2 3, यही था। ये परपेंडिकुलर डाला हमने, नीचे एक लाइन दे रखी थी। क्या लाइन दे रखी थी? x प्लस 3/5 y माइनस 1/2 4/। चलो यही क्वेश्चन था बेटा हमारा।
y1 z1, बेटा इसको गामा और लेना है, अल्फा बीटा गामा, और ये हो जाएगा x2 y2 z2, ये x y z मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट x का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 y2, y का y1 प्लस y2 y2, और z निकालने का z1 प्लस z2 अपॉन में 2। यहाँ से निकाल दो बेटा अल्फा बीटा गामा, यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम द परपेंडिकुलर या इमेज वाला क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, इनमें से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है बेटा आपको एग्जाम में मिले क्वेश्चन। अब ये तो और करवाऊंगा तो और भी इमेज पॉइंट को बेटा वो केस स्टडी भी बना के दे सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखना, केस स्टडी बना सकते हैं। एक पार्ट में परपेंडिकुलर वाला पॉइंट पूछ लिया, अगले पार्ट में ये वाला पूछ लिया इमेज वाला, और तीसरे पार्ट में इक्वेशन पूछ ली, इक्वेशन बताओ, है ना, अलग अलग पार्ट में बना सकते हैं इसके। हो गया बेटा ये? चलो अब एक और देखिए, बेटा क्वेश्चन लिखो जरा पहले, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जरा इस क्वेश्चन को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point, passes through the point -1, 3, -1, 3, -2 and perpendicular to the lines, and perpendicular to the lines x upon 1, y upon 2, z upon 3 and x plus 2 upon में -3, y minus 1 upon में 2, z plus 1 upon में 5। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो लाइन जो इस पॉइंट से तो क्या होती है, पास होती है, और वो लाइन इस लाइन की और इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर, वो लाइन की इक्वेशन आता है बेटा किसी बच्चों को? इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन पेपर में। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बेटा आपको क्या क्या कंडीशन चाहिए, आप मुझे ये बताओ। एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए, अगर उसको पैरेलल दिया है तो, या दो पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ एक पॉइंट तो दे रखा है, तो हमें एक वेक्टर मिल जाए, इसके पैरेलल हमें इक्वेशन निकालनी हो, तो बेटा इसके एक तो शॉर्टकट है इसका, तो पहले तो मैं प्रॉपर नहीं करा रहा हूँ, तो प्रॉपर करना है क्वेश्चन हमको, है ना, जो कराते हैं सेट वाला सोल्यूशन लगा रखा है, बाद में मैं शॉर्टकट भी सिखा दूंगा इसका कैसे करना है। जो मैंने आपको बीच में क्वेश्चन करने को दिया था ना, क्रॉस करने वाला, मैंने बोला था क्रॉस करके दिखाना, वो उसी लिए करवाया था मैंने आपको, चेक करने के लिए कोई शॉर्टकट हो सकता है नहीं हो सकता, हो जाएगा उससे भी, लेकिन बाद में कराऊंगा, है ना, पहले प्रॉपर वे में चलते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो लिखो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या हो जाएगी बेटा लाइन की इक्वेशन, पासिंग थ्रू -1, 3, -2, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो ये हो जाएगा x1 y1 z1, तो x माइनस x1 तो +1 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा बेटा a, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो तो पता नहीं हमें अभी, तो y माइनस y1 तो y माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा b, z प्लस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा c। ये लाइन की इक्वेशन हो गई, है ना। बस हमें क्या चीज़ मिसिंग है, ABC और पता लग जाए हमें, तो हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई। बस हमें ABC तो नहीं है हमारे पास, उन्होंने बोला लाइन की इक्वेशन
है मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के परपेंडिकुलर गिवन है क्वेश्चन में, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड की क्या है, पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन क्या होगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल होगा मेरे बेटा, 0 के इक्वल, यस और नो। तो देखो ये a1 b1 c1 हो गया, ये a2 b2 c2 हो गया। बताना क्या इक्वेशन बनेगी, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू क्या बन गई बेटा, 0। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, ये इक्वेशन समझ में आ गई। अब फर्स्ट वाली को इस वाली से परपेंडिकुलर कर दो। नाउ इक्वेशन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू इक्वेशन थर्ड। अब बेटा इसको परपेंडिकुलर करेंगे तो क्या आएगा बोलो, माइनस 3a प्लस 2b प्लस 5c इक्वल टू 0। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ पे, ये दो इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, ये 4 और 5 वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है और a b c की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, a b c। पहले यहाँ तक नोट कर लिया बेटा। अब देखो ये दो इक्वेशन बोलना क्या है, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ जरा। बोलना क्या है, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, माइनस 3a प्लस 2b। ये दो इक्वेशन है मेरे बेटा, इनको सॉल्व करना है, a b c की वैल्यू निकालनी है। और इनको सॉल्व करना बच्चों को थोड़ा आपको परेशान करेगा, अगर आपको जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो आपको नहीं आ गई तो, है ना, वो आप भूल गए। सबसे पहली बात, इक्वेशन 2 है और वैल्यू कितनी निकालनी है बेटा आपको, 3। तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ये जो मेथड है कोई काम नहीं आने वाला है ना। मैंने जब क्लास में पढ़ाया तब भी करवाया था ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी दोबारा करा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। उसका ट्रिक क्या है, सबसे पहले यहाँ लिखना a, यहाँ लिखना b, यहाँ क्या लिखना है बेटा c, और b को किसका लिखना है आपको, माइनस का। जैसे डेट निकालते थे ना, प्लस माइनस प्लस, ऐसे पहला प्लस का, दूसरा माइनस का और तीसरा प्लस का। अब इसके नीचे डैश लगाएंगे और एक काम करना है, इनके कोएफिशिएंट यहाँ लिख लो, 1 2 3 माइनस 3 2 5। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे। अब पहले a के नीचे क्या लिखेंगे, a वाले कॉलम को छोड़ देंगे, a वाले कॉलम को छोड़ो बेटा, क्या क्या कॉलम बचे, 2 3 2 5। b के नीचे बेटा b वाले को छोड़ देंगे, बीच वाले को, बताओ क्या बचा, 1 माइनस 3 5। अब c किसको छोड़ दो, 1 2 माइनस 3 2। तो a अपॉन बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जैसे डेट निकालते थे बेटा। कितना आया बेटा, 4 5 10 माइनस 6 4 माइनस b कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 14 अपॉन में 14। यहाँ पे बोलो बेटा कितना, 8। अच्छा देखना बेटा कुछ कट जाएगा, 2 से कट जाएंगे ना ये, 4। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, a अपॉन 2 b अपॉन माइनस 7 c अपॉन में 4। वैसे तो बेटा देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, यहाँ पे आके सॉल्व कर, a की वैल्यू 2 ले लेना, b की वैल्यू माइनस 7 और c की वैल्यू क्या ले लेना, 4। लेकिन अगर प्रॉपर वे में करना है तो पहले इसे किसके इक्वल ऐड करना, लैम्डा, इसके किसके इक्वल ऐड करना है बेटा, लैम्डा। तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 लैम्डा, b की वैल्यू क्या निकलेगी और c की वैल्यू क्या निकलेगी, 4 लैम्डा। निकल गई a b c की वैल्यू, पुट कर दो बेटा उस इक्वेशन में जो फर्स्ट वाली थी, a b c की जगह पे, a b c की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। a b c की जगह वैल्यू पुट करी बेटा, बताना क्या निकली, ऊपर क्या था वहां पे, x माइनस x प्लस 1 अपॉन में आपने लिखा होगा 2 लैम्डा, फिर क्या था y माइनस 3 अपॉन में माइनस 7 लैम्डा, z अपॉन में 4 लैम्डा। बेटा देखो लैम्डा से लैम्डा क्या हो जाएंगे, तीनों में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है, इक्वेशन आ जाएगी। अब सुनो, अब मैं कुछ शॉर्टकट कराता हूँ, वो भी इसमें है ना। वैसे तो ये कोशिश करना है, अगर आप एग्जाम में रहे तो इस तरीके से करना है ना, तो फिर आपको नहीं सीखना है। लेकिन अगर कुछ बच्चे भूल जाए और ये नहीं आ रहा
ये दो लाइनें दे रखी थी बेटा, सुन लो इधर शॉर्टकट बता रहा हूँ। पहली लाइन जो आपको जिसके परपेंडिकुलर दे रखे थे उससे आप क्या करना, एक वेक्टर बना लेना v1। क्या वेक्टर बना लेना बेटा, v1। जिसके परपेंडिकुलर उससे उसके अपोन में जो नंबर दे रखे थे क्या वेक्टर बनेगा बेटा, बताना। उससे परपेंडिकुलर वाली लाइन से x/1 कुछ लिखा था, उससे वेक्टर बनाओ ना। वेक्टर भी है v1 यहाँ से बन गया, दूसरे वाले से v2 वेक्टर बनाना -3i प्लस 2j 5k। बेटा एक पॉइंट आपको दे ही रखा था क्वेश्चन में, आपको किस चीज की कमी थी बेटा, उसमें तो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे थे हम। एक वेक्टर v की जरूरत थी, अगर v वेक्टर और होता तो आप पूरा क्वेश्चन कर लेते ना, तो आप वेक्टर v निकाल लोगे। तो हियर वेक्टर v इक्वल टू v1 क्रॉस v2 कैसे निकलेगा बेटा, v1 क्रॉस v2। तो जो v1 और v2 वेक्टर निकाले ना आपने, उनका क्या निकाल देना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको क्या मिल जाएगा, v वेक्टर। फिर उसके बाद पॉइंट है, वेक्टर है, इक्वेशन निकालना। ठीक है, यही है जैसे, ठीक है, सेम यही आएगा। मैंने v1 क्रॉस v2 तो निकलवाया भी था आपको उसी वाले क्वेश्चन का पहले। पर कोशिश, अगर ये क्वेश्चन बेटा पेपर में आ जाए तो पहले हम फर्स्ट वाले में लेके जाना, क्योंकि चांस से कम नहीं आएगा। तो कई बार टीचर कुछ टीचर ऐसे करते हैं, आधा एक नंबर कट कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन हो सकता है। मैंने तो मैं आपको यही प्रेफर करता हूँ, पहले आप क्वेश्चन करके जाना पहले वाला। इन केस आपको नहीं आ रहा है, ये शॉर्टकट याद है तो ये नहीं करेगा, फिर भी मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना, पर कोशिश यही करना कि उसमें रिजल्ट चाहिए, क्योंकि उसमें प्रॉपर करा हुआ है वो पूरा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ शॉर्टकट है बस ये। चलो बेटा, इफ द लाइन, दो लाइनें दे रखी हैं बेटा, x प्लस 1 अपॉन में 3, y प्लस 3 अपॉन में 5, z प्लस 5 अपॉन में 7, x माइनस 2 अपॉन में 1, y माइनस 4 अपॉन में 3, z माइनस 6 अपॉन में 5। इंपॉर्टेंट बेटा, हार्ड हार्ड कर लो, टाइम लगा लो क्वेश्चन। आज के लास्ट में मैंने बड़े बड़े क्वेश्चंस कराए हैं ना, इनमें से मिल जाएगा आपको क्वेश्चन 100%। 5 लगाओ। अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में भी दो तरह की कैटेगरी करा रहा हूँ आपको। सबसे पहले ये दो लाइनें दे रखी होंगी, और अगर ये 2 नंबर में या 3 नंबर में आती है क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन इसमें आएगा कि चेक कीजिए दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं, प्रूव दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। है ना, तो प्रूफ करना है, कुछ भी चेक करने को भी आ सकता है, प्रूफ करने को भी आ सकता है कि आप प्रूफ कीजिए या चेक कीजिए कि लाइन इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं। अगर केवल इतना क्वेश्चन आए इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या नहीं है, तो आपको बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। बस पर ये कब लगेगा, जब कोई इतना क्वेश्चन आए कि प्रूफ करो या चेक करो कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं। तो अगर इतना क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे बेटा, इन दोनों लाइनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना, इन्हें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना पहले और फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेना। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आ जाए, 0 आई होगी, इसका मतलब क्या है बेटा, दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही होंगी कहीं ना कहीं पे, इसका मतलब ये क्या लाइनें हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग। लेकिन ये कब निकालना बेटा, आप जब क्वेश्चन में ये कहा गया हो कि ये बताओ बस ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, इतना। अब अगर क्वेश्चन ये आ गया, सो दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। भाई पहले तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये प्रूफ करो, और बाद में वो इंटरसेक्टिंग लाइन भी निकालो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बताओ, फिर हम शॉर्टेज
प्रॉपर मेथड है, उसी मेथड के साथ हमें जाना पड़ेगा। इंटरसेक्टिंग भी उसी मेथड से करेंगे, उसी मेथड से हम क्या निकालेंगे, फिर पॉइंट निकालेंगे। ठीक है ना। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना पूछा गया हो, बस इतना पूछा गया हो कि बस इतना बता दो कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं, तो शॉर्टेज डिस्टेंस से कर देना आप इस क्वेश्चन को। अब सुनो कैसे करेंगे बेटा, दोबारा लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था x प्लस 1/3, y प्लस 3/5, z प्लस 5/7, और दूसरी लाइन थी x माइनस 2/1, y माइनस 4/3, z माइनस 6/5। यही थी मेरे बेटा। अब सुनो, इंटरसेक्टिंग प्रूफ करना, तो लिखो पहले लेट दीज लाइंस, लिखो बेटा लेट दीज लाइंस intersecting at same point, intersect at same point, let these lines are intersect at same point alpha beta gamma। हमने मान लो कि ये दोनों लाइन है, ये देखो डायग्राम समझो, ये दोनों लाइन है, हमने मान ली कहाँ पे कट कर रही हैं, अल्फा बीटा गामा पे कट कर रही है। इसका मतलब कि अल्फा बीटा गामा वाला जो पॉइंट है वो दोनों लाइनों पे होगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले वाली लाइन को बेटा लैम्डा के इक्वल लेट करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, जैसे पहले निकालना सिखाया था ना लाइन पे पॉइंट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन में लैम्डा के इक्वल लेट करके पहले इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल लेट करो, इसका पॉइंट निकाल लो। पहली वाली लाइन का पॉइंट निकलेगा मेरे हिसाब से 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 3, 7 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू दूसरी वाली इक्वेशन को मेरे बेटा म्यू के इक्वल लेट करना, तो दूसरे से निकलेगा म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 4, 5 म्यू प्लस 6। देखो तो दोनों लाइनों के पॉइंट यही निकल रहे हैं। पहले वाले को लैम्डा के इक्वल लिखा, वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, दूसरी वाली को म्यू के इक्वल रखा, वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली। ठीक है बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब देखो दोनों का पॉइंट, दोनों लाइनों पे पॉइंट यही है ना, अल्फा बीटा गामा, तो दोनों सेम भी होंगे। तो पहले वाले को पहले वाले के इक्वल लिखो, 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू म्यू प्लस 2, 5 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 3 म्यू प्लस 4, 7 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 5 म्यू प्लस 6। यहां तक करो बेटा पहले। यहां तक बात समझ में आई। इन तीन इक्वेशन बनाओ बेटा, सॉल्व करके ना, इनको सॉल्व करके 3 इक्वेशन बनाओ। क्या बनेगी बेटा यहां से, 3 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 3, यहाँ पे देखो 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू 7, 7 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 11। यही बनेगी बेटा 3। अब आप करेंगे बेटा फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालो। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकालो बेटा।
21 साइन चेंज, ये कट जाएगा, 4 म्यू इक्वल टू -6, तो म्यू इक्वल टू माइनस का 3/2 आएगा बेटा, म्यू की वैल्यू -3/2। अब ऐसे लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू निकलेंगी वो यहाँ पे पुट करेंगे, लैम्डा और म्यू की जगह पे। नहीं आ रहा, म्यू की कितनी आई, लैम्डा की तो बता, लैम्डा की बोलो ना कितनी आई है, फिर उसमें पुट करो, लैम्डा की 1/2 आई है, यहाँ रखो, तो 7/2 माइनस प्लस 15/2, आ गया 11, देख लो 11 आ जाएगा तो कह देंगे भैया ये दोनों लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है। लेकिन इंटरसेक्टिंग तुम शॉर्टेड डिस्टेंस से भी निकाल लेते, उसमें क्या बड़ी बात थी। अब हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, मेन पार्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो जो लैम्डा की वैल्यू निकली है वो यहाँ पे रख देना, चाहे इस वाले पॉइंट में रख देना या म्यू की वैल्यू यहाँ रख देना, पॉइंट निकल आएगा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो, म्यू की वैल्यू यहाँ रख दो, तो जो पॉइंट